तो दोस्तों वेलकम बैक। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। एमबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके डिफरेंट अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो प्रोडक्शन, जैसा कि यहाँ पर से नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रोडक्शन मतलब क्या कि आप कोई भी चीज़ का इनपुट डालते हो और इनपुट के जब आपका आउटपुट निकलता है, लाइक आप कोई भी चीज़ का रॉ मटेरियल डालते हो, रॉ मटेरियल से जब भी कोई चीज़ फिनिश्ड गुड में तैयार हो जाती है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है दोस्तों, उसी चीज़ को मतलब कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, दैट इज़ योर प्रोडक्शन। मतलब आप प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हो, मेनली कोई भी इनपुट डालते हो और इनपुट से क्या आप बनाते हो, आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड तैयार करते हो। उसी चीज़ को, उसी चीज़ के प्रोसेस को, उसी चीज़ को कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करना, दैट इज़ योर प्रोडक्शन। ठीक है, तो और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हो, बहुत सारे अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हो, मशीन्स का यूज़ करते हो, मैन पावर का यूज़ करते हो, तब जाकर के आपका जो प्रोडक्शन होता है वो तैयार हो पाता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। केवल ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई भी इनपुट तैयार करना है, कोई भी रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश्ड गुड तैयार करना, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कोई भी मशीन, मैन, लेबर, ठीक है, और टूल, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर आपको जो भी ब्रेड है, ठीक है, एक भी ब्रेड होती है, तो अगर जो भी ब्रेड होता है अगर उससे आपको एक सैंडविच तैयार करनी, ठीक है, मान लो वो भी एक तरीके की क्या है, प्रोडक्शन ही है। ठीक है, अगर आपको एक ब्रेड से एक सैंडविच तैयार बनानी है तो उसके लिए भी आपको मैन लगेगा। ठीक है, इसके अलावा गैस वगैरह जो भी आपकी बर्नर हो गया, ठीक है, उसको बनाने में कुछ हीट बर्न होगी, इसके साथ ही साथ में आपका एक कोई व्यक्ति बनाने वाला चाहिए। तो ये सारे जितने भी लोग होंगे, यानी कि केवल ऐसा नहीं कि आपने सोचा इधर से कि ब्रेड की एक सैंडविच बन जाए तो वो बन जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी चीज़ का प्रोसेस करना होगा, एक आदमी लगाना होगा जो कि ब्रेड को सैंडविच में तैयार कर सके, उसके लिए कुछ एक चीज़ें का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जा कर के वो सैंडविच बन करके तैयार होगी। तो इन द सिंपलेस्ट सेंस जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, डैट इज़ द जो कि आपकी मशीन्स होती है। लाइक यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तरीके की क्या होती है, मशीन्स होती है, जो कि मशीन क्या करती है, दैट क्रिएट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट फॉर अ बिजनेस, यानी कि जो भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनको तैयार करती है। कोई भी मशीन मान लो, कोई भी मैन पावर मान लो, ठीक है, आपके टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी सारी चीज़ें होती है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बिना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के आप कोई भी चीज़ फिनिश्ड गुड में, यानी कि एक फिनिश्ड गुड के अंदर नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, और यू कैन से कि इट इज़ द मशीनरी, जो भी आप मशीन्स का यूज़ करते हो, जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, मैन पावर, जैसा मैंने बताया ना कि उन सभी चीज़ों का यूज़ करते हो टू टर्न आइडियाज़, टू टर्न मेयर आइडियाज़, जो भी आपके दिमाग में चला। जैसे कि हमने सोचा कि हमको एक ब्रेड का सैंडविच बनाना है, ये हमारा क्या हो गया, आइडिया हो गया, यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमने सोचा, बट हमारे जो थॉट प्रोसेस से कुछ काम नहीं चलेगा, हमको केवल सोचने से काम नहीं चलेगा कि हमने इधर सोचा कि हमारा ब्रेड का सैंडविच बन जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमको कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट अगर बनाना है उसको, ठीक है, केवल सोचने से हम केवल उसको इमेजनरी यानी अंदर से क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर हमको उसको फिजिकल सच में बनाना है, ब्रेड का सैंडविच अगर सच में बनाना है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ मशीनरीज का यूज़ करना पड़ेगा, कोई मैन पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बन पाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैंने बताया यहाँ पर देखो ब्रेड का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि रोबोटिक्स है प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल फॉर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो भी रोबोटिक्स होते हैं, यानी जो भी रोबोट्स, जो भी टेक्नोलॉजी आपका यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली एक तरीके से रोबोट भी क्या है, एक तरीके के रोबोटिक्स जो भी है वो भी क्या है, एक तरीके की मशीन्स का ही है। तो मशीन्स से आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बट इसमें ये बात हो जाती है कि थोड़ा सा आपका जो भी काम होता है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब इसी चीज़ में आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग का भी मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी चीज़ आप
किसी चीज़ों को, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल टर्म। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये एक तरीके टेक्निकल टर्म होता है। जो आपका यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, प्रोडक्शन आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ों में यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं वीडियो का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, लाइक कि अगर हम किसी होटल में गए तो वहाँ पर अगर बर्गर बन रहा है तो उसका जो भी बर्गर है, ठीक है, तो जो बर्गर है, बर्गर्स का प्रोडक्शन हो सकता है, बर्गर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिल्म का प्रोडक्शन हो सकता है, फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है वो आपका गुड्स में और सर्विसेज में, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ ही साथ में जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उनके दोनों चीज़ों में आप प्रोडक्शन का यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात आती है तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें हम केवल गुड्स की बात करते हैं, यानी कि जब भी पार्ट्स को असेंबल करने की बात, हमारे पास में बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल को जब हम असेंबल करके एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसी एक फिनिश्ड गुड के अंदर तैयार करते हैं, तो दैट इज़ अवर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है हमारा कि व्हेन डिफरेंट थिंग्स आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू यूज़ इट और सेल इट, यानी कि अगर हमको बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में, अगर हमको बहुत सारा कुछ भी तैयार करना हो, कोई भी माल तैयार करना हो, जैसे कि कार है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास में, तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें आप क्या करते हो कि आप कई सारी जब भी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ का, आपको जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक, अगर मान लो आपको कार है, ठीक है, तो कार को क्या है, कार जो है आपकी वो क्या है आपकी, यार नहीं कि आप कार की क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसके अंदर एक AC लगता है, ठीक है, एक बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपका बाहर का फ्रेम होता है वो लगता है, टायर्स लगते हैं, इसके अलावा अंदर भी कुछ लगता है, कुछ सीट्स वगैरह लगती है, ठीक है, इंजन लगता है। तो अलग अलग चीज़ें मिल करके ये क्या होती है दोस्तों, एक कार बन करके आपकी तैयार होती है, ठीक है। तो ये कार जैसे आपकी बन करके तैयार हुई, तो आप चीज़ों को क्या करते हो, सबसे पहले आप उसको, जो भी आप रॉ मटेरियल लेते हो, लाइक आपका जितना भी सारा चीज़ें होती है उसको असेंबल करते हो, तब आपका फिनिश्ड गुड, यानी आपकी जो भी असेंबली करते हो, जब आप सारे पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके मिला देते हो, बना करके एक फिक्स कर देते हो, तब जा करके वो आपकी कार बन करके तैयार होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कार जो आपकी है, तो ये क्या है, यानी कि ये आपका फिनिश्ड गुड है, ठीक है। तो जब भी इन ऑर्डर टू यूज़ इट, जब भी आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हो, जब उसको यूज़ करना होता है या फिर आप उसको सेल करने के लिए तैयार करते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस मशीन्स, चाहे वो आप मशीन्स का यूज़ करो, टूल्स का यूज़ कर सकते हो, उसमें लेबर्स का यूज़ कर सकते हो, इट इज़ रिगार्डेड एज मैन्युफैक्चरिंग। तो तभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बेसिकली एक तरीके से असेंबली प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि केवल गुड्स के लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या है कि द एक्टिविटी और द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज विच इज़ मेनली परफॉर्म टू कन्वर्ट गिवन रॉ मटेरियल्स इनटू लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू सेल, यानी कि आप रॉ मटेरियल को क्या करते हो, प्रोडक्ट्स में फिनिश्ड गुड के अंदर तैयार करते हो, जिसको आप सेल करने के लिए या यूज़ करने के लिए आप तैयार, मतलब बेचने के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने यूज़ के लिए भी बना सकते हो। तो वही होता है, उसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके, जब भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो उसमें आपके डिफरेंट टूल्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ होता है अलॉन्ग विद द ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। बिना ह्यूमन एफर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास में ये मशीन से, जो भी मशीन्स होती है वो ह्यूमन्स का काम जो होता है वो आसान बनाती है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी आप जब मशीन यूज़ करो तो उसको यूज़ करने वाला, उसको चलाने वाला, उसको एक ऑपरेटर तो होना चाहिए ना। तो एक ऑपरेटर जो होता है उसको तो ऑपरेट करने, भले ही उसका कितना भी मशीन्स बहुत सारे लोगों का काम कम कर सकती है, बट एक ऑपरेटर उसको होना चाहिए चलाने वाला। जैसे कि आप बात करें तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, हमारा ह्यूमन को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए एफर्ट लगता था। बट आज के टाइम पे क्या है कि मशीन्स के हेल्प से आप कपड़ों को वॉश तो कर सकते हो, बट फिर भी उसको ऑपरेट करने वाला एक आपका कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए। वो आपके घर की मम्मी हो सकती है, ठीक है, या फिर जो भी कोई हो, वो उसको ऑपरेट करते हैं जो भी लोग। तो उसको क्या कर सकते हो कि उस मशीन, एक ऑपरेटर होता है, उस मशीन्स को ऑपरेट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है आपका, ये क्या होता है दोस्तों, आपके ह्यूमन एफर्ट्स। इसके अंदर जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात आती है तो उसमें आपके डिफरेंट टूल्स, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस तो यूज़ होती है, साथ में ह्यूमन एफर्ट का भी यूज़ लगता है, ठीक है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। देन आपका एक और भी चीज़ें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, तो इससे आप क्या कर सकते हो, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। आप असेंबली कर रहे हो, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स को जब आप असेंबल करते हो
तो एक बड़ी चीज़ फिनिश्ड गुड तैयार होता है जिसको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो बना सकते हो आप। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अपने अच्छे से जितनी ज़्यादा आपकी मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स जितने अच्छे से न्यू अप टू डेट रहेंगे, ठीक है, आपकी जो भी मैन पावर रहेगी वो उसको अगर अच्छे से ट्रेंड एंड डेवलपमेंट उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छे से करोगे तो आप उसकी सभी की क्या कर सकते हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। देन एलिमिनेट एरिया ऑफ वीकनेसेस, इसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी वीकनेसेस को कम कर सकते हो। देन इम्प्रूव एम्प्लॉय की सेफ्टी, ठीक है। देन सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट, और जो आपका कस्टमर है उसके भी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब भी बात आती है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तब आपकी ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम और एक होता है यहाँ पर जो दूसरा होता है दैट इज़ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर देखो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है, तो NUOUS, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देना। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस जैसा कि नाम से ही पता चले कि कोई भी आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बहुत ही कॉन्टिन्यू, यानी कि लगातार चलता ही जाता है, जिसमें जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं जहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है वो लगातार चलता रहता है। उसमें अलग अलग शिफ्ट भी लगती है, A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट, यानी कि आपका दिन रात काम चला करता है, उसमें प्रोडक्शन जो भी होता है लगातार होता ही रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो बहुत ही एक मान लो कि जैसे कि अगर बात करी जाए कोई भी एक प्रोडक्शन ऐसा जिसमें से आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो कि हमेशा आपका प्रोड्यूस हुआ करता है। लेट्स से कि अगर आप एक जो भी नमक का पैकेट होता है, तो नमक का पैकेट अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप क्या सर्दी गर्मी बरसात देख करके मौसम को देख करके खरीदते हो, नहीं खरीदते हैं ना। तो जो नमक का पैकेट है वो उसको हमेशा प्रोड्यूस, यानी कि वो कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आता है कि लाइक कि उसमें उसको सभी लोगों को जो भी कंपनी सॉल्ट बना रही है, जो भी कंपनी नमक का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसमें क्या है कि वो जो कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है लगातार उस चीज़ का नमक का प्रोडक्शन होता चला जाता है। लाइक उसमें जो भी पैकेट्स वगैरह हैं वो लगातार प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सर्दी गर्मी बरसात या फिर कुछ अलग से मौसम के इफेक्ट नहीं देखे जाते, यानी कि सबकी डिमांड को पूरा ही करना है, चाहे वो आपका कोई भी व्यक्ति हो, सबको नमक खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सॉल्ट जो है एक तरीके से आपका कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आता है। बट वहीं अगर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसा प्रोडक्शन जो कि आपको रुक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, दिन रात चला करती हैं। जैसे हमने बताया ना कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो दिन रात काम किया करती हैं, लाइक A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट, इस तरीके से लगातार उसमें काम हुआ करता है। बट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपकी कुछ सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो कि आपके रुक करके, जैसे कि अगर बात की जाए तो जैसे कि अगर आप कहीं पर भी हेयर कट लेने गए, ठीक है, बाल कटवाने के लिए गए, तो आप बाल वहाँ पर कटवाते हो तो वहाँ पर से आप सोचते, मतलब जो भी जब आप जाओगे, यानी कि जब आप एंटर करोगे उसके रूम के अंदर जहाँ पर से आपके बाल काटे जाते हैं, अपने बार्बर के पास जाओगे, तभी वो आपके बार्बर बाल काटना स्टार्ट करेगा, है ना। तब यानी कि वो लगातार ये नहीं कि सारा दिन अपने बाल काट रहा है, ठीक है, दिन रात बाल काट रहा है, वो उसकी दुकान है अगर बाल काटने की तो वो दिन रात बाल काट रहा है, ठीक है। जब तक उसके पास में ऑर्डर नहीं जाएगा, जब तक लोग नहीं जाएंगे, तब तक कि वो अब वो अपने प्रोसेस को जारी नहीं कर सकता, यानी कि वो कॉन्टिन्यू तरीके से नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इंटरमिटेंट, यानी कि जॉब बेस्ड है, यानी कि जॉब प्रोडक्शन का मतलब कि जब तक उसके पास में जॉब नहीं आएगी, जब तक उसके पास में कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक वो प्रोडक्शन नहीं करना नहीं चालू रख सकता है, ठीक है। तो दो बेसिकली टाइप होते हैं कॉन्टीन्यूअस के अंदर, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि कॉन्टीन्यूअस सबके लिए बनने ही चाहिए, यानी कि बहुत ही सभी लोगों के लिए लगातार बनते रहते हैं, दिन रात बना ही करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर देखो इंटरमिटेंट की बात करी जाए तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जॉब बेस्ड होता है। इट इज़ जॉब बेस्ड कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपका जब आपके पास में जॉब आती है, जब आपके पास में कोई ऑर्डर आता है, तभी आप प्रोडक्शन करते हो, अदरवाइज आप रुक कर
के काम करते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि दिन रात लगे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर देखो कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपके कुछ यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कि मास प्रोडक्शन, ठीक है। देन आपका आता है असेंबली लाइन, देन कॉन्टीन्यूअस फ्लो, ठीक है। तो इसके अंदर मास प्रोडक्शन क्या होता है, असेंबली लाइन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस फ्लो क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी आपके 3 तरीके के प्रोडक्शन आते हैं, जॉब प्रोडक्शन, ठीक है, बैच प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक एक चीज़ों को करके देखते हैं, समझते हैं क्या एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम और फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे मैंने एक सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, तो सॉल्ट में ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ अलग से तैयार कर दो, ठीक है। अगर आप 1 किलो का पैकेट बना दे तो 1 किलो का जो भी पैकेट है वो क्या है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से सेम क्वांटिटी में सेम तरीके की पैकेजिंग के साथ में आप बहुत सारे अलग अलग सेम सॉल्ट को ही बनाते हो। जबकि आप बार्बर के साथ में अगर बाल कटवाने जाते हो इंटरमीडिएट वाले केस में, यहाँ पर अगर जबकि इस वाले केस में आप जाते हो तो एक बार हो सकता है कि वही आपका सेम बार्बर जो है जो बाल काटने वाला है वो अच्छे बाल काट दे, और दूसरी बार जब जाओ तो वो थोड़े से हो सकता है कि वो उसका मन सही ना हो, तो वो उसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, वो सही तरीके से बाल ना काटे। बट कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो एक तरीके से सिमिलर होता है, लाइक उसमें कोई भी तरीके का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स विच कीप्स द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स टोटली बिजी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी मशीन्स होती है लगातार काम करते रहते, मशीन्स भी इक्विपमेंट्स भी लगातार काम करते रहते। जैसे मैंने बताया कि कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, लगातार ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट इस तरीके से चलाई करती है इंडस्ट्री में, ठीक है। ए शिफ्ट में कुछ वर्कर्स आ रहे हैं, कुछ वर्कर्स बी शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ वर्कर्स सी शिफ्ट में आ रहे हैं, तो लगातार जो भी है कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन चला करता है, क्योंकि सबकी नीड को फुलफिल करना होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअसली जो भी कॉन्टीन्यूअसली प्रोडक्ट्स और मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअसली प्रोड्यूस हुआ करता है। जो भी आपका प्रोडक्शन, जैसे कि मान लो कि आशीर्वाद आटा ले लो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सर्दी आई तो प्रोडक्शन कम हो गया आशीर्वाद आटा का, ठीक है, जब भी गर्मी आई तो उसका बढ़ गया, तो इस तरीके से तो है नहीं। आटा तो सबको खाना है, ठीक है, जो एक बेसिक रोटी होती है वो तो सबको ही चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस यानी कि जो भी कंपनी वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही होगी, जो भी कंपनी उस तरीके की चीज़ों को बना रही होगी, तो वो क्या है, उसको लगातार काम करना पड़ता है, तभी जा कर के वो मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर पाती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और वो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, तो इससे होगा क्या कि लोग जो भी होंगे वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाने लगेंगे। जैसे कि अगर एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक तरीके का बिस्किट का पैकेट लेते हैं, तो बिस्किट का पैकेट कितना, आप जब भी जाते हो किसी भी दुकान पर जाओ, किसी भी शॉप पर जाओ, आपको एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है। पार्ले जी ले लो, ठीक है, कोई सा भी बिस्किट ले लो तो आपको तुरंत मिल जाता है। क्यों मिलता है वो, क्योंकि आपको जो भी वो कंपनी है वो क्या करे, लगातार प्रोडक्शन कर रही, दिनों रात प्रोडक्शन कर रही, जिससे कि आप सेटिस्फाई रहो, आपके जो भी नीड हो वो फुलफिल होती रहे, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपका कॉन्टीन्यूसली जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लगातार कंपनीज जो भी होती है बनाती रहती है, ठीक है, जिससे कि आपकी नीड डिमांड फुलफिल होती रहे और आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मत जाओ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप सिमिलर प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर आप 5 रुपये वाला अगर एक पार्ले जी का बिस्किट लो तो सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट के साथ में आपको दूसरे, चाहे आप कितने भी ले लो, ठीक है, आपको सभी का वेट सेम मिलेगा, उसमें क्वांटिटी सेम मिलेगा, सबका रेट भी सेम होगा, ठीक है। तो एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों, इसके अंदर जो भी आपकी कॉस्ट आती है, जब आप लगातार किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करो तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो लो होगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों लोअर ऑपरेटर स्किल, यानी कि अगर आपकी स्किल्स की बात करी जाए तो जो भी ऑपरेटर की स्किल है, ठीक है, उसको आप आसानी से ट्रेंड कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं रहती कि आपका जो भी ऑपरेटर होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट बहुत ही सिंपल से टास्क होते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी ऑपरेटर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी ऑपरेटर है वो उसकी बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एक नॉर्मल जिसको अच्छा सा उसका दिमाग हो, साउंड माइंड हो, तो वो भी ऑपरेट कर सकता है मशीन्स को, ठीक है, अगर उसको समझा दिया जाए। फिर यहाँ पर सिंपल मैनेजरल कंट्रोल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना नहीं पड़ता बार बार जाकर के,
कि जो भी जो भी मैनेजेरियल कंट्रोल सिस्टम होता है वो भी आसानी से काम करता है। ऐसा नहीं कि बार बार देख रहा है कोई मैनेजर जा कर के खड़ा हो रहा है, क्योंकि सारे काम तो मशीन्स कर रहे। जो भी ऑपरेटर है, जो भी मशीन है, वो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी आदमी होते हैं, मैन पावर होती है, वो केवल उन मशीन्स को क्या करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, तो इसमें मैनेजरियल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, इसमें मैनेजमेंट का कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बोली जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करी जाती है। ठीक है, तो गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है, गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। देखा जाए तो देखो, अगर पार्ले जी बिस्किट लो या फिर आशीर्वाद आटा लो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लगातार प्रोडक्शन होता है, तो इसका आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन भी दिखता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओ तो आपको ना मिले कि भाई नहीं है। ठीक है, सब जगह मिलेगा। फिर इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये क्या होता है, ये जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम को अडॉप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि कि इसके अंदर जो भी लाइन को बनाना पड़ता है, कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस रखा जाए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर उस पूरी लाइन को बैलेंस करना भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो जाता है। और इसके अंदर आपके जो भी वर्कर्स होते हैं, उनके जो भी मोराल में भी कमी आती है। वो लोग सोचते हैं उनकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। वो एक्चुअल में क्या करा करते हैं, मशीन को जस्ट ऑपरेट किया करते हैं और वो सारा दिन उसी में काट लेते हैं। ठीक है, उनकी कोई डिफरेंट तरीके की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो एक तरीके के काम को लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी उनके मोराल में कमी आती है, उनको ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि हम यहाँ पर से कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर कर ही क्या रहे हैं, कि केवल हम क्या कर रहे हैं, बस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही काम को लगातार हमको करना है। तो इस तरीके से उनके अंदर मोराल में कमी आती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के। अब इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है मास प्रोडक्शन। जैसा कि मास से रिलेटेड क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज़ों को लार्ज अमाउंट में बनाते हो। ठीक है, तो इट इज़ रिगार्डेड एज द लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे आप चीज़ों को, जैसे टूथपेस्ट मान लो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में आपको टूथपेस्ट नहीं मिला। बिस्किट भी मान लो, स्मार्टफोन्स मान लो, सबकी नीड एंड डिमांड को पूरा करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जब जाओ तो आपको MI का फ़ोन ना मिले। ठीक है, हमेशा मिलेगा। ठीक है, जब भी आप जाओगे, सोप, साबुन, जब भी देखा जाए तो साबुन क्या होता है, अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं बेसिक होती हैं। तो दिन रात जब कंपनियां काम करती हैं, तब जा कर के आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ये सारी चीज़ें पूरा हो पाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन इज़ रेट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई वेयर द साइकिल टाइम इज़ लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो साइकिल टाइम होता है, समय बनाने का जो समय होता है वो कम होता है, और इसमें प्रोडक्शन का जो भी प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर बहुत सारे साबुन बन करके तैयार हो हैं, इस तरीके से मान लो। ठीक है, और देन आपका मास प्रोडक्शन के बाद में क्या आता है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। असेंबली लाइन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के रॉ मटेरियल को लेते हो और देन आप क्या करते हो, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर तैयार करते हो। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। देन आपका 3rd नंबर पे आता है क्या, कॉन्टीन्यूअस फ्लो। तो कॉन्टीन्यूअस फ्लो के अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉन्टीन्यूअस कोई भी चीज़ बनती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अंडर द कॉन्टीन्यूअस और प्रोसेस प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ कॉन्टीन्यूअस बेसिस बाय फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड द यूनिफॉर्म इन अ सीक्वेंस। और यहाँ पर एक ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट है, वो तैयार हुआ करता है लगातार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, ये 3 तरीके के आपके पूरे तैयार हो चुके हैं। इधर से आप देख लो एक बार, ये यहाँ पर से आपने कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर 3 मैंने बताया ना, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन प्रोडक्शन एंड कॉन्टीन्यूअस फ्लो। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट 3 टाइप्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, बट आपको सारी चीज़ें इसी के अंदर कर देगा हूँ मैं, तो देख लो। यहाँ तक अभी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी देखो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ऐसी जो भी प्रोडक्ट्स आप होते हैं, प्रोडक्ट्स एक्चुअल में नहीं आते, इसके अंदर सर्विसेज आती हैं। जब आपके पास में ऑर्डर आएगा तब आप जाकर के वो बनाओगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई खाने का ऑर्डर दिया, तो वो खाना बन करके जो भी आपका फूड होता है वो फ्रेश आपके सामने बनता है, उसके बाद में देन आपको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो सारा दिन जो भी आपका जो बनाने वाला वो जो है शेफ है,
सॉरी जो भी आपका है वहाँ पर जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो भी बनाता है तो वो क्या है कि वो लगातार थोड़ी नहीं बनाता रहता है कि वो बना करके इकट्ठा करता है, जब आप गए तो तुरंत आपको दे दिया, जब आप जाते हो जब आप ऑर्डर करते हो उसी हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर लगातार प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें क्या होता है रुक रुक करके होता है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट का जो हिंदी अर्थ भी होता है वो क्या होता है रुक रुक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंडर द इंटरमिटेंट प्रोडक्शन प्रोसेस नाइदर अ सिंगल producer is followed nor there is any uniformity in the production procedures, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि आपका दो चीज़ें होती हैं, ना ही आपका ये होता है कि लगातार प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही कोई एक यूनिफॉर्मिटी होती है। यानी कि अगर आपका देखा जाए तो कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या है था कि अगर आपका सेम प्रोडक्ट लेट से कि अगर जो भी लैपटॉप है, ठीक है, आपने कोई भी एक लेनोवो का लैपटॉप लिया सेम मॉडल का, ठीक है, तो अगर आप सेम मॉडल का लैपटॉप लेनोवो का दूसरा लोगा तो भी उसके अंदर भी आपको सारे फीचर्स और सब पूरी जो भी डिज़ाइन होगी सारे फीचर्स जो भी होंगे वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई भी वेरिएशन मिल रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। बिस्किट का पैकेट अगर आप लेते हो तो बिस्किट का पैकेट अगर पार्ले जी वाला लेते हो तो आप एक पैकेट खाओ वो बोलो कि ये ज़्यादा मीठा है, फिर दूसरा आप खाओ तो उसमें बोलो कि ये कम मीठा है। तो इस तरीके का आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है यूनिफॉर्मिटी होती है, बट इसके अंदर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपकी यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बार्बर के पास में गए अपने बाल कटवाने के लिए, तो जब वो आपके बाल काटेगा तो एक बार उसका अच्छा मन था तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काटा, और जब आप दोबारा गए तो ज़रूरी नहीं कि जैसे उसने पिछली बार काटे थे तो सेम इस बार भी काटे। आप टेलर के पास गए, जैसे ही उसने पिछली बार शर्ट बनाई थी तो सेम वैसी शर्ट इस बार भी बनाए, ऐसा कोई भी यूनिफॉर्मिटी का होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कुछ चीज़ों का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए तो हॉस्पिटल में गए, आप कई बार ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हो, आपका इलाज जो है आसानी से हो जाता है, बट आप कई बार जाते हो तो वहाँ पर नहीं होता। होटल्स के अंदर गए, आपको कई बार अच्छा खाना मिला और कई बार थोड़ा सा वेरिएशन, नमक कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस तरीके की सारी चीज़ें। आप कई बार वीडियोज़ को भी देखते हो, जब मेरा मन होता है तो अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जब आप लोगों को कई बार देखते होगे कि कई बार चीज़ों को जल्दी जल्दी भी, मेरी बात नहीं, बहुत सारे अलग अलग लोगों की बात है कि आप आप उनकी डिफरेंट वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे समझ में, बट अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल होते हैं। तो इसके फॉलोइंग कुछ एक एग्जांपल होते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के, कुछ एक यहाँ पर टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो जॉब बेस्ड का मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जॉब से रिलेटेड जो भी, जब आपके पास में जॉब आएगा, ऑर्डर आएगा, जैसे हॉस्पिटल में आप गए, जब डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तभी तो उसका इलाज करेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि वो लगातार इलाज करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जॉब प्रोडक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है जॉब प्रोडक्शन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ टाइम, जॉब मैन्युफैक्चर फोकस ऑन क्रिएटिंग ओनली वन यूनिक गुड, यानी कि एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। जैसे आप टेलर के पास गए तो वो एक समय में एक ही शर्ट बना करके आपको देगा, ये नहीं कि बहुत सारी एक साथ शर्ट्स बना रहा है, तो ये होता है। तो ये हो गया आपका जैसे कि हेयर ड्रेसर्स हो गया, टेलर हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन हो गया, तो एक समय में एक ही काम हो सकता है, इसको आप जॉब बेस्ड बोल सकते हो, ठीक है। और फिर आपका आता है देन बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, देखो अगर मान लो कि आप कोई भी बैच प्रोडक्शन एक तरीके का क्या होता है दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट साइज़, और जैसे कि अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं नॉर्मली टी शर्ट जो भी होते हैं, यहाँ पर टी शर्ट की स्पेलिंग सही करिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो जो टी शर्ट है, टी शर्ट मान लो कि आपकी जो टी शर्ट है, ठीक है, आप थोड़े से मोटे हो तो आपको थोड़ी बड़ी टी शर्ट लगेगी, ठीक है। अब वहीं अगर आपकी जो भी हाइट कम है, आप थोड़े से दुबले हो, ठीक है, आपकी कि आप थोड़े से थिन हो, तो आपकी जो टी शर्ट का साइज़ होगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंट साइज़ लगते हैं। तो एक बैच प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक तरीके का आपका बैच होता है, लाइक कि अगर आपको अगर डबल एक्सेल लगता है, ठीक है, डबल एक्सेल साइज़ लगता है, तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि एक शिफ्ट के अंदर, मान लो ए शिफ्ट ले ली, तो ए शिफ्ट के अंदर क्या होगा कि केवल ये वाला केवल ये वाला साइज़ बनेगा, ठीक है। मान लो 10 नंबर बनेगा, 10 नंबर जूते का साइज़ बनेगा, ठीक है। आप अगर शूज़ की बात करो तो 10 नंबर शूज़ का साइज़ बनेगा, ठीक है। अब बी शिफ्ट के अंदर क्या होगा, 10 वाले शूज़ का साइज़ बन गया। अब बी शिफ्ट के अंदर क्या होगा, केवल 8 नंबर शूज़ का साइज़ बनेगा, ठीक है। सी शिफ्ट की बात करें तो सी शिफ्ट में क्या होगा,
9 नंबर शूज़ का साइज़ बनेगा। तो इसके अंदर क्या है, यानी कि एक तरीके के बैचेस में हम लोगों ने क्या कर दिया, बैच का मतलब कि डिफरेंट बैच को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि एक इस बैच के अंदर ये बनेगा, इस बैच के अंदर ये बनेगा, देन इस बैच के अंदर ये वाला साइज़ बनेगा। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड सभी लोगों की पूरी हो पाती है। ठीक है, कोई भी आदमी है तो ज़्यादा मोटा है तो 10 नंबर साइज़ लेगा, वो थोड़ा सा थिन है, पतला है, तो वो क्या लेगा, 8 नंबर साइज़ ले सकता है। तो इस तरीके से बैच प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि यू आर गेटिंग इट, कि समझ में आ रहा होगा। तो हियर द प्रोडक्शन शेड्यूल इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्डर और डिमांड, यानी कि डिफरेंट उसके साइज़ और डिफरेंट कलर्स बनते हैं। ठीक है, तब जाकर के आपका प्रोडक्शन पूरा हो पाता है। ठीक है, अब देखो वहीं पर थर्ड नंबर पर बात आती है कि इसका जो सबसे लास्ट पार्ट होता है दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इट हैंडल्स द कस्टमाइज प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन ऑर्डर टू फुलफिल द स्पेसिफिक डिमांड ऑफ कस्टमर्स। यानी कि आप क्या करते हो इसके अंदर, प्रोजेक्ट एक तरीके से मान लो कि आपने किसी को ऑर्डर दिया कि मुझे एक तरीके का घर बनवाना है। ठीक है, या फिर अपने घर का आपने प्रोजेक्ट दिया कि मुझे घर बनवाना है, या फिर इस तरीके से, तो वो भी क्या है, एक तरीके की सर्विस है। तो जो भी आपका जो उसको लेगा, जो भी उस एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये ठेकेदार, तो इसको क्या है कि एक तरीके से उन्होंने क्या लिया, प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। पुल को बनवाना है किसी भी सिटी के अंदर, कोई भी ब्रिज बनना है, तो वो क्या है, एक तरीके का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो फुलफिल द स्पेसिफिक डिमांड ऑफ द कस्टमर, यानी कि एक स्पेसिफिक डिमांड होती है कि इसके अंदर से पुल बनना है, इसके अंदर से ये बनना है, तो तब जा कर के वो सारी चीज़ें बन करके तैयार होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, तो एक समय के अंदर एक ही काम होता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है, इंटरमिटेंट तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैच प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स और जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट या फिर प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। यहाँ पर से देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, कॉन्टीन्यूअस फ्लो, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट, सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो हो चुका, बट स्टिल दोस्तों सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल के साथ में, अगर स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे बताओ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब देखो, अगर आपको PDF चाहिए तो या PPT चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करो, और अपने साथ ही साथ में लोगों के साथ में इसको ग्रुप में शेयर करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी देखें और मेरा भी काम हो, उनका भी काम हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।